Hello and welcome to the evening session today. Today is 13 November, tomorrow is 14th November, and tomorrow will be very important, very crucial day for Bihar state. So why I am telling like this? Because today is 13th and tomorrow will be 14th November. So tomorrow will be counting day and of course result day after 5 years of performance of NDA government, Mr. Nitish Kumar and BJP. Will they win this election? Because tomorrow will be the counting day, and from today onwards, from this evening, all political parties in Bihar, they preparing gulab jamun and jalebiyan and samosa with desi chutney, garma garam जलेबी समोसे देसी चटनी के साथ आज बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस इंतजार में हैं कि कल कुछ होगा, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो लेटेस्ट डिस्कस कि कल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन चलता रहा है। अब कोई बहाना नहीं है, 2005 से बीजेपी और जेडीयू रहा है। तो जब कल अगर प्रभु और माता रानी के आशीर्वाद से अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो जनता का ये कहना है, जनता का रुझान है और लोगों का ये मानना है कि बहुत हो गया इधर उधर की बात, अब सीधे करो इंडस्ट्री का उपाय। बहुत हो गया इधर उधर की बात, अब सीधा करो इंडस्ट्री का उपाय। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बिहार के एजुकेटेड शिक्षित युवा जो इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, चार्टर अकाउंटेंट हैं, या सबसे ज्यादा बीटेक एमटेक करने वाले बिहार के जो युवा वर्ग है, या जो एनडीए सीडीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो नौकरी में सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा देश के हर कोने कोने में, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में बिहार के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड। तो अब बिहार की जनता का ये मानना है कि 2005 से बीजेपी है, तो अब कुछ नया करना चाहिए। रोड, बिजली, सड़क, पानी, अनुसूचित जाति जनजाति, ये योजना खिलाओ, 10,000 रुपये, ये सब तो चलता है, लेकिन आप मतलब उस वर्ग के लिए क्या कुछ कर रहे हैं जो एमटेक, बीटेक, बीबीए, एमसीए और इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है या जॉब की तलाश में है, या एमए बीएड करके बैठा हुआ है, जिसको अच्छे प्राइवेट स्कूल्स वहां पे कम हैं, अच्छे डीपीएस खोलिए, पांच एक, हर बिहार को 5 जोन में बांटिए और हर जोन में एक बड़ा सा दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस खुलना चाहिए और उसमें कोटा होना चाहिए बिहार के ज्यादा शिक्षकों। कॉलेज खोलिए प्राइवेट, जिसमें बिहार के पढ़े लिखे बीटेक एमटेक के जो लोग हैं वो पढ़ाएं। सबसे बड़ा और सबसे मेन और सबसे आखिरी मुद्दा बिहार का क्या है? पलायन का और रोजगार का। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2005 से बीजेपी है, अब इधर उधर की बात नहीं होगी। वहां सबसे बड़ा, आखिरी, लास्ट और पहला मुद्दा आज के डेट में, अभी के डेट में क्या है? रोजगार, पलायन, नौकरी। बहुत सारे लोग एमटेक, बीटेक, एमए करके, एमए बीएड करके, उनको प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं। कहाँ? कोची जाते हैं, चेन्नई के और सुदूर एरिया में जाते हैं, नागपुर से और दूर जाते हैं, उधर उत्तराखंड में जाके, कहीं कहीं दूसरे स्टेट में कहीं बैठकर किसी स्कूल में अप्लाई करते हैं बेचारे, और वहां पे रूम रेंट 15,000 दे के पड़े रहते हैं। मतलब वो इंसान जो पैदा हुआ बिहार में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार का है, एजुकेशन बिहार से हुआ, बेसिक सब कुछ, खेला कूदा, उस मिट्टी में पला, बिहार की मिट्टी में जन्मल बच्चा, दुख सुख में वहां रहा। जब वो बड़ा हो गया तो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में सेवाएं दे रहा, सर्विस दे रहा, जिसके वजह से दूसरा स्टेट विकसित हो रहा है। ये लालू यादव को समझ में नहीं आएगा, 50 साल बाद भी नहीं समझ में आएगा। पलायन मुद्दा पहले भी 50-30 साल पहले था, आज भी है। उसका एक ही उपाय है, बीजेपी अगर आप आ रहे हैं, वेल एंड गुड, आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, पुनः बीजेपी का स्वागत है, लेकिन इस बार नए रूप में आना पड़ेगा आपको। इस बार आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। आप जिसको भी कुर्सी देंगे वो इंडस्ट्री लगाए, आईटी पार्क बनाए, फार्मा इंडस्ट्री लगाए,
वह क्षेत्र जो विकसित नहीं हुआ है, जैसे गोपालगंज, सिवान, रक्सौल, गोरखपुर के आसपास के एरिया को विकसित करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वह एरिया अभी भी विकास का भूखा है। आप गोरखपुर के आसपास के एरिया को विकसित कीजिए, वहां पे भी आईआईटी खोलिए, गोरखपुर में आईआईएम खोलिए। क्या गोरखपुर में आईआईएम है? नहीं, ये तो यूपी में आता है, बट अगर आप केंद्र के हैं तो बिहार और यूपी के बीच में खोलना है तो एक आईआईएम बढ़िया खोलिए ना महाराज। गोरखपुर तो स्वर्ग है आज के डेट में। गोरखपुर वन ऑफ द बेस्ट सिटी सो फार। गोरखपुर गोपालगंज के बीच में इतना लैंड खुला है। पूर्वी गोरखपुर का जो क्षेत्र है ना, देवरिया साइड, गोपालगंज साइड, उसको और थोड़ा एक्सपेंड कीजिए और उसको और विकसित कीजिए। वहां पे लैंड भी मिल जाएगा। कॉलेज, अच्छे अच्छे कॉलेज होने चाहिए, और विकास का मापदंड नए तरीके से, नए आयाम को छूना चाहिए। पुरानी चीजें बहुत हो गई। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बिहार में 2005 से बीजेपी सत्ता पे काबिज है, लेकिन इस बार जब अगर वो आ रही है तो नया मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश जी एक चीज और, नीतीश जी थोड़ा सा भी अगर आपको शर्म बचा हो ना, इतने साल से आप कुर्सी पर बैठे, इस बार आप बोल दीजिए। इवन जीतने के बाद भी बोलिए कि भैया मेरे को केंद्र में बुला के कोई राज्यसभा का मेंबरशिप दे दो, या कोई मंत्रालय दे दो, या कुछ करिए, लेकिन वहां नए आदमी को एक चांस दीजिए। नया नया आदमी, नया इंसान जब उस कुर्सी पर बैठेगा तो कुछ नई सोच लेके बैठेगा। नो डाउट मार्गदर्शन में आप रहेंगे, आप उसको गाइड कर सकते हैं, बट आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। वहाँ एक नया युवा चेहरा लेके आइए, बीजेपी का हो या जेडीयू का हो। जेडीयू में भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड युवा साथी लोग हैं, युवा लोग हैं, जो बिहार को दूसरे अन्य राज्यों से और आगे लेके जा सकते हैं। ये कंपटीशन की भावना होना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, और शुभकामनाएं सभी पार्टियों को। जन स्वराज भी, मेरा उम्मीद है कि जन स्वराज को 25 सीट या 20 सीट आने जा रहा है। अगर 20 सीट्स या 20 और 25 के बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी, सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और होगी। कुछ भी हो, प्रशांत किशोर ने जनता के दिल में जगह बनाई है, और पिछले 4 साल से दर दर भटक रहे हैं और धूल फांक रहे हैं, और इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट सकारात्मक दिखना चाहिए। जिन लोगों ने वोट प्रशांत जी को नहीं दिया है, बीजेपी को दिया है, दूसरे को दिया, वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी अच्छा नहीं था, विकल्प नहीं था, और हमें डर था कि नए हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, तो हमने इनको दे दिया। वो लोग भी आपके समर्थन में है। कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2 सीट भी आए तो उसके साथ जाना प्रशांत, जो सत्ता बना रहा है, जो सत्ता में आ रहा है, चाहे वो बीजेपी आ रहा है, मतलब एनडीए आ रहा है, या आरजेडी आ रहा है। अगर आरजेडी सत्ता में आ गया तो उसके साथ जाके कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा बनना और चेंज करना। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं भाई, चेंज करना, सत्ता के हिस्सेदारी में जाना। तुम चाहे तुम आरजेडी के साथ जाना या किसी न किसी, क्योंकि तुम अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, तो तुम्हें जनता अभी देखने की कोशिश करेगी कि क्या तुम वाकई में एक अच्छे लीडर हो सकते हो या हो। तो उस चीज को यहाँ पे करने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और कल देखना पड़ेगा कि किसके पास मिलेगा गर्मा गर्म जलेबी और पूड़ियाँ, जलेबी और वो गुलाब जामुन, एकदम गरम गरम गुलाब जामुन। एकदम ब्लैक वाला गुलाब जामुन, मजा आ गया खा के। और कॉफी बनवाइए और समोसा एकदम तलिए। कल ठंडी का दिन है, मौसम ठंडा है, देखिए कि कौन जीतता है। लेकिन जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि जो भी सत्ता में लौटे वो नए बिहार को नए रूप में बनाए। पुराना बहुत हो गया, ये रोड, ये बिजली, ये उस जाति को इतना दे दिया, जातिवाद, जातीय जनगणना करा दिया, इनको करा दिया, जातों में मत बांटो बिहार को। बिहार के लोग बहुत स्मार्ट हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। आप लोग बहुत गए गुजरे पीछे हो नेता लोग। अब बिहार की जनता आपसे ज्यादा कमाती है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है, और विदेशों में भी रह रही है। ठीक है, तो विदेश में हर जगह पे बिहारी लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, बैंकॉक में है, यूके में है, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा कहीं जगह वहां है। हर जगह पहुंचा हुआ लो, नेता लोग से ज्यादा कमा रहा है। 2 लाख 3 लाख पर मंथ सैलरी है, बहुत टैलेंटेड हो, छोड़ दिया आपको बिहार चलाओ, लेकिन आप चला ही नहीं पा रहे थे।
अब प्रशांत किशोर आए हैं और बीजेपी गई है तो बीजेपी कह रही है तो ठीक है। तो मोदी जी एक चीज और जान लीजिए कि बिहारियों को घुमा के ना भोला मत बने, भोले नहीं होते, बहुत स्मार्ट होते हैं। इस बार अगर आप सत्ता में लौट रहे हैं तो दो काम आपको करना चाहिए। पहला काम, सॉफ्टवेयर आईटी की दुनिया में आईटी पार्क बनाइए। आप 2 जोन में बांटिए बिहार को, एक पटना का क्षेत्र, एक इधर मुजफ्फरपुर और हाजीपुर का क्षेत्र। इस बीच में आईटी पार्क बने, फार्मा के कुछ उद्योग लगे, मेडिकल साइंस में रिसर्च के लिए वहां पे लैंड एक्विजिशन कीजिए, वहां पे रिसर्च अनुसंधान। हाँ, आपने कहा था कृषि रिसर्च खोलेंगे, हरित क्रांति, तो उसके लिए अब यही समय है, सही समय है। तुरंत अनाउंस कर दीजिए कल जीतने के बाद कि इस क्षेत्र में इतने करोड़ के लागत से कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान क्षेत्र खुलेगा, जिसके वजह से करीब करीब 20-22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कर सकते हैं, है दम? नहीं कर सकते। वो उसको लेकर उधर उधर मत भागिएगा, गुजरात। ठीक है, तो बिहार को विकसित कीजिए। सिर्फ वोट लेके बैठने से काम नहीं चलेगा। जनता आपके साथ हमेशा थी, है और रहेगी, क्योंकि कोई विकल्प था नहीं, अन्ना है। देखते हैं कि कल क्या होता है। वैसे कुछ भी कहें, कल जो भी होगा अच्छा होगा। और नए बिहार के लिए कोई भी पार्टी में है, उसका मेन उद्देश्य हो उद्योग, रोजगार। चलिए मिलते हैं।